चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे भारत रत्न 2024 के बारे में। ये भारत का एक सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान होता है जो कुछ ही चुने हुए लोगों को मिलता है। इससे किसी भी प्रतियोगिता में प्रश्नों के आने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, तो इसलिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक हो जाता है। तो चलिए आइए जानते हैं हम भारत रत्न सम्मान के बारे में। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान है। यह सम्मान असाधारण राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। और भारत रत्न किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है उसके बारे में भी हम बात कर लेते हैं। भारत रत्न कला, साहित्य, विज्ञान के क्षेत्र में या सार्वजनिक सेवा या कोई परोपकारी कार्य करता है, खेल इत्यादि अन्य भी विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, तो जिसलिए एक बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। भारत रत्न की स्थापना, भारत रत्न की जो स्थापना है वह हुई थी 2 जनवरी सन 1954 को। उस समय के तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने की थी। तो जो भारत रत्न पाने के लिए पात्रता है उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। भारत रत्न के लिए कोई भी भारतीय नागरिक जिसने असाधारण राष्ट्र सेवा की हो वह व्यक्ति पात्र होता है। असाधारण राष्ट्र सेवा अर्थात किसी भी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य जो व्यक्ति करता है, कला हो, विज्ञान हो, साहित्य हो, उसे यह पुरस्कार प्रदान किया जाता है। भारत रत्न की घोषणा कब होती है? तो जो भारत रत्न की घोषणा होती है वह भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और आमतौर पर जो भारत रत्न पुरस्कार है वह 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के अवसर पर प्रदान किया जाता है। भारत रत्न के प्रतीक, तो भारत रत्न के प्रतीक के बारे में भी बात कर लेते हैं। भारत रत्न एक पीतल का पदक है जिसमें तांबे के बने पीपल के पत्ते पर प्लेटिनम का बना सूर्य चमकता है। इसके नीचे चांदी में भारत रत्न लिखा होता है और यह पदक सफ़ेद फीते के साथ गले में पहनाया जाता है। तो जो भारत रत्न का प्रतीक है वो एक पीपल के डिज़ाइन का एक पदक होता है जिस पर प्लेटिनम का सूर्य चमकता होता है। भारत रत्न पुरस्कार विजेता 2024 प्रसिद्ध समाजसेवी नेता और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जिन्हें जन नायक, गरीबों का मसीहा भी कहा जाता है और प्रखर समाजवादी नेता हैं, कर्पूरी ठाकुर जी को मरणोपरांत नवाजा गया है। यह सम्मान की घोषणा उनकी 100वीं जयंती की पूर्व संध्या पर की गई थी। कर्पूरी ठाकुर जी बिहार में गरीबों के मसीहा, समाजवादी नेता और प्रखर आंदोलन और चिंतक माने जाते हैं। भारत रत्न से सम्मानित भारत के राष्ट्रपति, तो सर्वप्रथम डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को 1954, फिर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को 1955, तत्पश्चात डॉक्टर जाकिर हुसैन जी को 1963 एवं वीवी गिरी जी को सन 1975 में दिया गया। इसके पश्चात डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति और प्रखर मिसाइल मैन के नाम से भी जाने जाते थे और एक विख्यात साइंटिस्ट भी थे, उन्हें भी दिया गया। इसके पश्चात आखिरी जो राष्ट्रपति जी को मिला हुआ है वह है प्रणब मुखर्जी जी। तो प्रणब मुखर्जी जी को जो भारत रत्न पुरस्कार मिला हुआ है वह उन्हें दिया गया है सन 2019 को, जो कि आखिरी पाने वाले राष्ट्रपति थे। भारत रत्न 2019 प्रणब मुखर्जी जी जो कि राजनीतिक संबंध रखते थे, एक भारतीय राजनीतिज्ञ, राष्ट्रीय कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे। और इसके पश्चात नानाजी देशमुख को दिया गया है जो शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण आत्मनिर्भरता पर उत्कृष्ट कार्य किया हुआ है। इसके बाद आते हैं भूपेन हजारिका जी। ये असम के प्रसिद्ध भारतीय गीतकार, पार्श्व गायक, कवि और फिल्म निर्माता रहे हैं। तो इन तीनों पर्सनैलिटीज़ में तीनों अलग अलग फील्ड से आते हैं। प्रणब मुखर्जी जी राजनीतिक, नानाजी देशमुख जी कार्यकर्ता, सबसे कम उम्र के प्राप्तकर्ता, तो सबसे कम उम्र के जो प्राप्तकर्ता हैं वह सचिन तेंदुलकर जी जिन्हें वर्ष 2014 को भारत रत्न दिया गया था। उस समय उनकी उम्र 40 वर्ष थी और ये एकमात्र खिलाड़ी भी हैं जिन्हें भारत रत्न मिला हुआ है। तो सबसे अधिक उम्र के जो प्राप्तकर्ता हैं वो केशव कर्वे जी हैं जो समाज सुधारक हैं। उन्हें 1958 में उनके 100वें जन्मदिन पर भारत रत्न दिया गया था। प्रश्नों पर आ जाते हैं। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इस प्रश्न का ऑप्शंस आपके सामने हैं, तो ये उन्हीं से जो पढ़ाया गया उसी संबंधित प्रश्नावली है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, भारत रत्न। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत रत्न किस क्षेत्र में दिया जाता है?
जिसे जिसे उत्तर पता हो वो कमेंट बॉक्स में उत्तर देता जाए। चलिए, इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है राष्ट्रीय उत्कृष्ट राष्ट्रीय सेवा में दिया जाता है। वो किसी भी क्षेत्र में हो सकती है। भारत रत्न किस दिन प्रदान किया जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, जिसे जिसे पता हो वो कमेंट बॉक्स में उत्तर देता जाए। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, 26 जनवरी अर्थात गणतंत्र दिवस के दिन ये प्रदान किया जाता है। भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा कौन करता है? तो इस प्रश्न का ऑप्शन है प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, राष्ट्रपति या फिर रक्षा मंत्री। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वह है ऑप्शन सी, राष्ट्रपति भारत रत्न पुरस्कार की घोषणा करता है। चलते हैं आखिरी प्रश्न की। भारत रत्न में कुल कितनी राशि दी जाती है? 1 लाख, 2 लाख, 10 लाख या फिर एक भी नहीं। तो जो इस प्रश्न का सही उत्तर है वह है भारत रत्न पुरस्कार में एक भी राशि नहीं प्रदान की जाती है। तो चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो कि है भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो जो भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी हैं पीटी उषा, मिल्खा सिंह, मेजर ध्यानचंद या सचिन तेंदुलकर। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन डी, भारत रत्न पाने वाले एकमात्र खिलाड़ी सचिन तेंदुलकर जी हैं। तो आज के इस महत्वपूर्ण टॉपिक पर चर्चा हुई। जिसे जिसे नहीं समझ आया वो वीडियो को दोबारा भी देख सकता है और इसके अपने नोट्स या स्क्रीनशॉट बना लें। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है।